हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है गेट। गेट मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स होता है होना। ओके, गेट मीन्स होता है होना। अब इतने सारे गेट के इतने सारे यूजेस हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतने सारे गेट का मतलब होता है। ये तो पता है कि गेट मीन्स होता है होना, बट गेट मीन्स होता है खरीदना, या फिर गेट मीन्स होता है लाना, या फिर समझाना, या फिर किसी से कोई काम करवाना, या फिर कोई भी चीज़ प्राप्त करना अपने लाइफ में, या फिर खरीदना, मौका मिलना। इतने सारे यूजेस तो आपने नहीं देखा होगा। तो मैं आज इस वीडियो में गेट के यूजेस को आप सभी को बताऊंगी। और आप सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि गेट का मतलब होता क्या है। होना मतलब कि क्या होना, एक फेस से दूसरी तरफ, एक फेस से दूसरी फेस होना। ओके, जैसे मानो कि सुबह से शाम होना, ओके, या फिर रात से सुबह होना, बूढ़ा से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे गेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ स्टेट। क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ स्टेट। गेट मीन्स होता है होना, मतलब कि शाम से सुबह होना, या फिर बूढ़े से जवान होना, अच्छा से मोटा से पतला होना, पतला से मोटा होना, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग होना। जैसे कोई भी इंसान अगर मोटा है तो वो पतला हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसमें चेंजिंग हो रहा है ना, एक फेस से वो दूसरी फेस की तरफ जा रहा है। अगर कोई भी इंसान अगर पतला है वो मोटा हो रहा है तो उसमें बदलाव तो हो रहा है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे। आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ देखोगे शाम हो रही है। क्या है? शाम हो रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट्स गेटिंग इवनिंग। क्या है? इट्स गेटिंग इवनिंग। अंधेरा हो रहा है तो इट्स गेटिंग डार्क। अब यहाँ पे आप इट का जो यूज़ है, इट का इस्तेमाल आप बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं। ओके, आप एक अलग चीज़ में यहाँ पे सीखो। इट का यूजेस जो है हम डे के साथ करते हैं, डेट के साथ करते हैं, विंटर के साथ करते हैं, सीजन के साथ करते हैं, बहुत सारे जगह पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आप गेट का यूजेस सीख ही रहे हो, और दूसरा जो है वो इट का यूजेस आप सीख लिए। उसके बाद है कि वह मोटा हो रहा है। क्या है? वह मोटा हो रहा है, तो ही इज़ गेटिंग फैट। क्या है? ही इज़ गेटिंग फैट, मतलब वह मोटा है, वह मोटा हो रहा है, मतलब उसमें बदलाव हो रहा है। कोई पतला रहा होगा, कोई भी इंसान अगर पतला रहा होगा तभी तो हम उसको देख रहे हैं कि अरे वो तो पतला था, वो मोटा हो रहा है, तो ही इज़ गेटिंग फैट। तुम बूढ़े हो रहे हो, तो वो जवान रहा होगा तभी तो वो बूढ़ा हो रहा होगा। तो तुम बूढ़े हो रहे हो, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। अब है गेट मीन्स होता है पाना, किसी भी चीज़ को पाना, या फिर प्राप्त करना, या फिर किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ मिलना। तो हम वहाँ पे गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, मोहन को ऑफिस में एक घड़ी मिली। तो मिली मतलब कि वो पाया ही ना, प्राप्त ही किया वो अपने पास। तो मोहन गॉट अ वॉच इन द ऑफिस में मिली। ओके, हम यहाँ पे गॉट इसलिए लगाएं क्योंकि उसे ये नहीं है कि मुझे ऑफिस में अवार्ड मिलता है या फिर मुझे ऑफिस में घड़ी मिलता है। अगर मिलता रहता तो हम गेट लगाते हैं यहाँ पे, और मिलेगा रहता तो विल के साथ हम गेट लगाते हैं। यहाँ पे मिला यानी कि ये पास्ट की बात है, गॉट, तो इसीलिए हम यहाँ पे गॉट लगाएंगे। ओके, गेट है, गेट मीन्स होता है ये, बट ये चीज़ क्या है? पास्ट की है, इसलिए गेट का हम क्या लगाएं? सेकेंड फॉर्म गेट गॉट हम लगाएं यहाँ पे। मोहन गॉट अ वॉच इन द ऑफिस, मोहन को ऑफिस में वॉच मिला। मुझे कुछ नहीं मिला, मोहन को मिला बट मुझे तो कुछ नहीं मिला। आई गॉट नथिंग, मुझे ऑफिस में कुछ नहीं मिला। आई गॉट नथिंग इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में कुछ नहीं मिला। अगर ऑफिस यहाँ पे ऐसे रहता कि मुझे तो ऑफिस में कुछ नहीं मिला, तो आई गॉट नथिंग इन ऑफिस। उसके बाद है हम लोग को 2023 में बहुत सारे क्या है? बहुत आशीर्वाद मिला, मतलब हम लोग को 2023 में बहुत आशीर्वाद मिला। अभी क्या है? 2024 है, तो वो पास्ट की बात हुई। तो क्या है? वी हैव गॉट, यहाँ पे हैव नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ये गलत है, हैव नहीं होगा, वी गॉट होगा डायरेक्ट। ओके, वी गॉट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग इन 2023। क्या है? वी गॉट, पाया यानी कि आशीर्वाद पाया ही ना, वो होता है वी गॉट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, इन 2023।
उसके बाद है तुम अपनी सैलरी पाए, ये भी है क्या कि अभी नहीं पाता, मतलब पाएगा भी नहीं, ये तुम अपनी सैलरी पाए। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है, कैसे बनेगा। उसके बाद सेकेंड यूजेस देखेंगे यहाँ पे कि गेट मीन्स क्या होता है, करवा देना, मतलब अपने से कोई काम नहीं करना, किसी से करवा देना। जैसे कि हम घर पेंट करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, पापा हो या घर के जो भी पेरेंट्स हो क्या करते हैं, घर को रिपेयरिंग करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, या फिर क्या होता है कि गेट लगवाते हैं हम, यानी कि जैसे विंडो लगवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, या फिर क्या फर्नीचर बनवाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, जैसे कि वह तुम्हें पिटवा देगी, मतलब वह खुद, वो लड़की खुद नहीं पीटेगी, वो किसी और से तुम्हें पिटवा देगी। तो क्या बोलेंगे, शी विल गेट यू बीटन, शी विल गेट यू बीटन, मतलब वह तुम्हें किसी से पिटवा देगी। तो हम यहाँ पे क्या है कि कोई भी काम फ्यूचर में करवा देगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे और गेट का गेट ही करेंगे। ओके, तो शी विल गेट यू बीटन। ओके, और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको हमेशा यहाँ पे मेन वर्ब का, अगर किसी से कोई भी काम करवाना हो तो हमेशा आपको मेन वर्ब का क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे। ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे कि मैं सब्जी कटवा दूंगी, आई विल गेट कट द वेजिटेबल, या आई विल कट वेजिटेबल्स, सो आई विल गेट वेजिटेबल्स कट, क्योंकि कट का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म तीनों एक ही होता है, कट कट कट। ओके, अगर चॉप्ड होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि आई विल गेट वेजिटेबल्स चॉप्ड, लास्ट में हम वर्ब को रखेंगे और उसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे वर्ब में। ओके, उसके बाद है कि तुम खाना बनवा दोगे, सॉरी वह इस रूम को साफ करवा देगा, तो ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम ऑब्जेक्ट को जस्ट गेट के बाद लगा दिए कि दिस रूम, लास्ट में हम वर्ब को रखे क्लीन्ड। ओके, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, क्लीन भी हो जाए साफ करना, उसका थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दिए तो क्लीन्ड हो गया। तुम खाना बनवा दोगे, यू विल गेट फूड। आप यहाँ पे भी देख रहे होगे गेट के जस्ट बाद मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, यू विल गेट फूड। बनवाना यानी कि आप कुक्ड भी रख सकते हो या फिर प्रिपेयर्ड भी रख दो, मैंने यहाँ पे प्रिपेयर्ड रख दिया, यू विल गेट फूड प्रिपेयर्ड। ओके, तुम घर को पेंट करवा दोगे, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। अब क्या है यहाँ पे गेट, गेट का मतलब होता है समझना, क्या है, समझना, गेट का मतलब होता है समझना। यहाँ पे स्ट्रक्चर इनके होंगे सब्जेक्ट प्लस गेट, या फिर गेट्स या गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेट का यूज़ करना है कि टाइम जो है वो, सॉरी सेंटेंस जो है वो पास्ट की हो रही है या प्रेजेंट की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको गेट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ओके, आप सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पे, मैंने यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा, क्या है, मैंने यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ये बात कब की है, ये पास्ट की है। ये जो सेंटेंस बोल रहा है कि मैंने ये बात नहीं समझी, तो क्या है, ये पास्ट का ही सेंटेंस है। पास्ट में आपने, टीचर ने किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया और मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो आई डिड नॉट। आपको पता है कि पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है या क्या हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो क्या होना है, डिड नॉट करेंगे, आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। गेट इसलिए लगा, यहाँ पे आपको पता होगा नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट का अगर डिड नॉट लग जाए तो आपको वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है, क्या होता है, वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है, तो इसलिए हम लगाएंगे आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद है कि वह तुम्हें समझ रही है, वह तुम्हें समझ रही है मतलब वो चल रहा है अभी प्रेजेंट में, तो सी इज़ गेटिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ तो आई एम गेटिंग यू, हम लोग तुम्हें समझ रहे हैं तो वी आर गेटिंग यू। उसके बाद है कि मैं यह समझ गया। अब कोई भी बात है, तुम बात कर रहे हो और मुझे नहीं बता रहे हो, तो मैं क्या बोलेगी, तुम कुछ भी बात करो मैं समझ गया, तो यहाँ क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम उसे, आई गॉट इट, मैं समझ गई, मैं यह समझ गई जो तुम बात कर रहे हैं, आई गॉट इट। ओके, क्या तुम समझ रहे हो, मैं, अब अगला बंदा मुझसे पूछ रहा है क्या तुम समझ रहे हो, तो ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, उसके बाद सेकेंड यूजेस देखिएगा आप लोग गेट का, क्या है, गेट का मतलब होता है लाना, जैसे कि सब्जी लाना या फिर क्या है, मोबाइल लाना, चेयर लाना, स्टिक लाना, मार्कर लाना। उसके बाद क्या होगा,
मतलब किसी भी चीज़ को लाना हो तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गेट का। इसमें भी वही बात है कि गेट का इस्तेमाल जो हम करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर की है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर देख लोगे, जिस तरह के आपको जबकि सेंटेंस में जबकि बात हो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको गेट का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस देखेंगे आप, यहाँ पे है कि वहाँ से एक कुर्सी लाओ। क्या है? वहाँ से एक कुर्सी लाओ, तो क्या बोलेंगे हम? गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। क्या है? गेट अ चेयर, गेट मीन्स लाना, तो गेट अ चेयर मतलब कुर्सी लाओ। कहाँ से? वहाँ से, तो फ्रॉम देयर। वहाँ से किताब लेकर आओ, तो गेट बुक। क्या है? किताब लाना, तो गेट बुक। कहाँ से? तो वहाँ से, फ्रॉम देयर। बाजार से सब्जी लेकर आओ। क्या है? बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो गेट वेजिटेबल्स। क्या है? गेट वेजिटेबल। आप लोग को वेजिटेबल नहीं बोलना है, वेजिटेबल्स बोलना है। ओके, तो गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, चॉकलेट लेकर, पापा बोलते हैं ना हम कि पापा आप बाजार जा रहे हो, बाजार से चॉकलेट लेकर आना, तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, अब है गेट मीन्स होता है दिलवाना। जैसे ऐसे हम बोलते हैं ना कि मैंने उसे जॉब दिलवाया, या मैं उसे जॉब दिलवाता हूँ, मैं उसे कपड़ा दिलवाती हूँ, या फिर वह मुझे कपड़ा दिलवाएगा, वह प्रॉमिस किया था कि वह मुझे क्या है बर्थडे पे या फिर ईद पे या फिर होली पे मुझे कपड़ा दिलवाएगा, या फिर क्या है कि मैं उसे सारी फैसिलिटी दिलवाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे दिलवाना। आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है कि वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, वह प्रॉमिस किया था तुमसे कि मैं तुम्हें मोबाइल दिलवाऊंगा, तो ही विल गेट यू मोबाइल। अगर ऐसे होता वह तुम्हें मोबाइल दिलवाता है तो ही गेट्स होता, यहाँ पे विल हट जाता और गेट के साथ हम एस लगा देते, तो ही विल गेट्स यू मोबाइल। या फिर अगर ऐसा होता आप बोलते कि उसने मुझे मोबाइल दिलवाया, तो आप क्या करते कि ही गॉट यू मोबाइल। क्या है? ही गॉट यू मोबाइल। यहाँ पे विल हटा देते और गेट का हम गॉट कर देते, तो ही गॉट यू मोबाइल। उसके बाद मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवा दूंगा, तो आई विल गेट यू चॉकलेट। अगर ऐसे होता यहाँ पे कि मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाता हूँ, तो आई गेट यू चॉकलेट। मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाया, तो आई गॉट यू चॉकलेट। ओके, मैं आपको जॉब दिलवा, क्या है? दिलवा या होगा यहाँ पे। ओके, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाया, मैं आपको जॉब दिलवाया। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आपको कि आई गॉट यू जॉब, या अगर ऐसे मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा, तो आई विल गेट यू जॉब, मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा। या फिर ऐसा होता कि मैं उसे जॉब दिलवाता हूँ, तो आई क्या होता है? आई गेट यू या आई गेट हिम जॉब, मैं उसे जॉब दिलवाता हूँ। उसके बाद है वह उसे ड्रेस दिलवा देगी, वह उसे ड्रेस दिलवा देगी। तो ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, ट्राई ज़रूर करना है कि आप लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्राई करोगे तभी आप लोग की डाउट क्लियर हो जाएगी। ओके, फिर आप यहाँ पे देखिएगा गेट का मतलब होता है पहुँचना। जैसे आप कैसे यूज करोगे इसे, एक सिचुएशन ले लो, जैसे मैं यहाँ से निकली दिल्ली के लिए। ओके, मैं यहाँ से दिल्ली के लिए निकली, तो घर के लोग मुझे कॉल करके तो पूछेंगे ना कि क्या तुम दिल्ली पहुँच गए, क्या तुम दिल्ली पहुँच गए, तो क्या लिखेंगे कि डिड यू गेट दिल्ली। ओके, या फिर अगर मैं बाज़ार गई, मार्केट गई या हॉस्टल गई, तो पेरेंट्स पूछेंगे कि क्या तुम हॉस्टल पहुँच गई, तो क्या बोलेगी कि डिड यू गेट हॉस्टल। ओके, डिड गेट यू हॉस्टल। उसके बाद इस तरह के सेंटेंस हो तो मैं क्या बोलूँगी, यस आई गॉट हॉस्टल, मैं हॉस्टल पहुँच गई। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह घर पहुँच गया, तो डिड ही गेट होम, डिड ही गेट होम, मैं घर पहुँच गया। अगर मैं दिल्ली पहुँच गई तो आई गॉट दिल्ली, मैं घर पर पहुँच गई आई गॉट होम, मैं मार्केट में पहुँच गई आई गॉट मार्केट, मैं हॉस्टल में पहुँच गई आई गॉट हॉस्टल, मैं रेस्टोरेंट में पहुँच गई आई गॉट रेस्टोरेंट।
इस तरह से मैं रोड पर पहुंच गई तो आई गॉट रोड। ओके, इस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पे कि क्या तुम दिल्ली पहुंच गए, तो डिड यू गेट दिल्ली, हम लोग होटल पहुंच गए। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, अब है गेट मीन्स होता है खरीदना कोई भी चीज़। आपने एक चीज़ तो सुना होगा, एक वर्ड गेट गेट तो न्यू है, आपने सुना होगा परचेज मीन्स होता है खरीदना या फिर बाय मीन्स होता है खरीदना। बट ये गेट मीन्स खरीदना ये तो बहुत ही न्यू है, क्योंकि गेट मीन्स खरीदना कैसे हो सकता है। मैंने तो हमेशा से यही पढ़ते आई हूँ कि मैंने कार खरीदी तो आई परचेज्ड अ कार। मैंने वेजिटेबल्स खरीदा तो क्या होगा, आई बॉट, क्या हो जाएगा, आई बॉट वेजिटेबल्स। इस तरह परचेज और बाय तो हमने सुना था, बट ये गेट मीन्स खरीदना ये क्या है। आप यहाँ पे देखिएगा, गेट मीन्स होता है खरीदना, सब्जेक्ट गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेट का इस्तेमाल करना है, गेट गॉट एंड गेट्स का। मैंने एक कार खरीदी तो आई गॉट अ कार। अब आप ऐसे मत बोलना कि आई परचेज्ड अ कार। ओके, ये बहुत ही ओल्ड हो गया कि आई परचेज्ड अ कार, मैंने एक कार खरीदी। अब आपको बोलना है आई गॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा। उसने मोबाइल खरीद ली, क्या है, उसने मोबाइल खरीद ली तो शी गॉट मोबाइल। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ओके, ये जो ए है ये नहीं लगेगा। क्या है, उसने मोबाइल खरीद ली तो शी गॉट मोबाइल, मतलब मोबाइल खरीद ली। हम लोगों ने ड्रेस खरीद ली तो वी गॉट ड्रेसेस, क्योंकि हम लोगों ने खरीदा होगा। तो अगर मैंने खरीदा तो क्या होता, अगर मैं बोलती कि मैंने बहुत सारे ड्रेसेस खरीदी तो आई गॉट लॉट्स ऑफ ड्रेस। अगर यहाँ पे कि हम लोगों ने ड्रेस खरीद ली तो वी गॉट ड्रेसेस, क्योंकि हम लोग अगर साथ में मिलके ड्रेस खरीदे तो इसका मतलब है कि बहुत सारा ड्रेस खरीदाया होगा, इसलिए हमने क्या लगाया, वी गॉट ड्रेसेस। मैंने फ्लैट खरीद ली, क्या है, मैंने फ्लैट खरीद ली। यह सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे मैंने क्या है कि कंप्यूटर खरीदी, मैं कंप्यूटर खरीदूंगी, या फिर मैं हमेशा अच्छी मोबाइल खरीदती हूँ, या मैं हमेशा शॉपिंग, या फिर मैं हमेशा क्या करती हूँ, ड्रेस खरीदती हूँ। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग से। उसके बाद है कि गेट मीन्स होता है मौका मिलना। क्या है, गेट मीन्स होता है मौका मिलना। जैसे कभी कभी आप क्या सोचते हो, अरे मुझे तो टाइम ही नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिलता उससे बात करने का, या मुझे मौका ही नहीं मिलता किसी से बैठ के बात करने का, मुझे मौका ही नहीं मिलता कहीं जाने का, उसे मौका ही नहीं मिलता मुझे कॉल करने का। इसे ही हम कहते हैं मौका मिलना। गेट मीन्स होता है मौका मिलना, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे उससे मिलने का मौका मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आखिर मौका तो मिला। वो इतने दिन से बिजी था, मुझे उससे बात करने का या मिलने का मौका मिला। आई गॉट अ चांस, मिलने का, आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। क्या है, आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। उसके बाद है कि मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। क्या है, मैं इतनी बिजी थी कि मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। तो आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक टू हिम। क्या है, आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक टू हिम। उसे देखने का मौका मिलता है। क्या है, उसे देखने का मौका मिलता है। ये क्या है, प्रेजेंट की बात है कि वह इतना ज़्यादा फ्री है कि वो हमेशा उसे देखता है या उसे देखने का मौका मिलता है, उसे हमेशा उससे बात करने का मौका मिलता है, उससे हमेशा उससे मिलने का मौका मिलता है। तो क्या बनाएंगे, ही गेट्स अ चांस टू सी। उसे हमेशा या फिर उसे देखने का मौका मिलता है तो ही गेट्स अ चांस टू सी। मुझे उसे कॉल करने का मौका मिलेगा ज़रूर, जब मैं फ्री हो जाऊंगा या मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी तो मुझे ज़रूर उससे बात करने का मौका मिलेगा, उसके साथ घूमने का मौका मिलेगा, उसे देखने का मौका मिलेगा। तो ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, और ये लास्ट यूजेज और है, आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहे। ओके, अब देखिएगा, गेट का मतलब होता है इजाज़त मिलना। आपको कहीं जाने का इजाज़त मिला, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे घूमने का, मेरे घर में घूमने का इजाज़त नहीं मिलता है, या फिर मुझे स्कूल जाने का इजाज़त मिलेगा, मतलब मिलता नहीं है बट मिलेगा।
या फिर मुझे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है, या मुझे क्या है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनने का इजाज़त नहीं मिलता या फिर नहीं है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। किसी भी चीज़ का इजाज़त मिलना, मुझे घूमने का इजाज़त नहीं मिलता, क्या है, मुझे घूमने का इजाज़त नहीं मिलता। आई डोंट गेट परमिशन फॉर रोमिंग, आई डोंट गेट परमिशन फॉर रोमिंग। आपको यहाँ पे फॉर है इसीलिए आपको यहाँ पे रोमिंग लगा, अगर टू लगाते हैं तो रोम होता है यहाँ पे। ओके, फॉर के जस्ट बाद आपको वर्ब में क्या करना है कि आपको ing लगाना है। ये ओके, यहाँ पे देखिए मुझे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है, तो आई गेट परमिशन फॉर एवरीथिंग, क्या है, फॉर एवरीथिंग, आई गेट परमिशन फॉर एवरीथिंग। उसे दिल्ली जाने का इजाज़त मिलेगा तो ही विल गेट परमिशन फॉर गोइंग टू दिल्ली, ही विल गेट परमिशन फॉर गोइंग टू दिल्ली। हमें पढ़ाई करने का इजाज़त मिला, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। यहाँ पे देखिएगा गेट का मतलब होता है कमाना। आपने एक चीज़ तो सुना होगा कि जैसे कोई इंसान अगर पैसा कमा रहा है या फिर नाम कमा रहा है या फिर अपनी शोहरत कमा रहा है, फेम कमा रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं उसे, आजकल देख रही हूँ वो बहुत पैसा कमा रहा है या फिर अपना नेम कमा रहा है, फेम कमा रहा है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ओके, तो कैसे हम बनाएंगे कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट। आजकल तुम पैसा कमा रहे हो, तो यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग मनी नाउ अडेज, क्या है, नाउ अडेज, यू आर गेटिंग मनी नाउ अडेज। उसके बाद है कि आजकल वह नाम कमा रहा है, क्या है, आजकल वह नाम कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर गेटिंग फेम नाउ अडेज, क्या है, यू आर गेटिंग फेम नाउ अडेज। उसके बाद है कि आजकल वह पैसा नहीं कमा रहा है, तो ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, और आप लोग वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद क्या है कि आप लोग को इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोग के हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।